हेलो दोस्तों, तरुण राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पिछली कक्षा में क्या कर चुके थे, हम अक्षांश और देशांतर पर चर्चा कर चुके थे। तो आज हम राजस्थान भूगोल में क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय कैसे पढ़ेंगे, वही एक सेकेंड से। बिल्कुल कैसे सर, पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे। हम सबसे पहले क्या देखेंगे सर, हम देखेंगे दिशा। क्या देखेंगे, दिशा। सेकंड पॉइंट में देखेंगे हम स्थिति। क्या देखेंगे, बिल्कुल सर, स्थिति। थर्ड में देखेंगे हम इसका विस्तार। क्या देखेंगे, विस्तार। फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, किस पर, इसके क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल पर और आकृति पर। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे सामान्य परिचय में। किसकी चर्चा करेंगे, इसकी सीमाओं की। किसकी चर्चा करेंगे, सीमाओं पर। तो क्या है, हम कैसे पढ़ेंगे, हम राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे। राजस्थान के परिचय कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले की देखेंगे हम राजस्थान की दिशा या फिर देखेंगे स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल और आकृति, और क्या देखेंगे हम, अंतिम सीमा। इस प्रकार से क्या पढ़ेंगे, हम राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, दिशा यानी राजस्थान की दिशा कहाँ, इसमें पॉइंट आते हैं। राजस्थान की दिशा कैसे पढ़ेंगे हम सर, पहले देखेंगे हम विश्व में। ठीक सर। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे किसमें सर, एशिया पर। एशिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम चर्चा करेंगे किस पर, भारत पर। किस पर चर्चा करेंगे, भारत पर। सर इस प्रकार हम क्या देखेंगे, दिशा। स्थिति का मतलब होता है, स्थिति का मतलब होता है कि किस पर चर्चा करेंगे हम, इसके अक्षांश और देशांतरों की चर्चा करेंगे। विस्तार यानी ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, इसमें क्या है, विस्तार की चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल, आकृति की चर्चा करेंगे। हम इस राजस्थान की आकृति की चर्चा करेंगे, इनके जिलों की चर्चा करेंगे, कौन कौन सी आकृति में है। फिर हम इसकी क्या है, सीमा की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, हम पहले क्या देख रहे हैं, दिशा। तो दिशा देखिए, दिशा क्या है, हमने इसको उत्तर दिशा माना। क्यों माना, कारण क्या, उत्तर दिशा कि सर इधर क्या है, हमारा ध्रुव तारा, उसी प्रकार क्या है, लोगों ने क्या कर दिया, इसको उत्तर दिशा मान लिया। ठीक है सर। इसके जस्ट विपरीत हमने क्या है, दक्षिण कर दिया। फिर इधर क्या हमने पूर्व मान लिया और पश्चिम मान ली। ठीक है सर। हमारे क्या है, दिशा कितनी होती है दोस्तों, दिशा होती है 10। कितनी होती है, 10 दिशा होती है सर। बिल्कुल सर। कौन सी सर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये क्या है, 4 दिशा हो गई। अब एक बार एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्या आया था कि सबसे प्रमुख दिशा है। क्या प्रश्न आया था कि सबसे प्रमुख दिशा है, उसमें ऑप्शन में था उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। तो सबसे प्रमुख दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा। क्यों है सर, क्योंकि ये ध्रुव तारे के अनुसार मानी गई थी और सर्वप्रथम यही दिशा मानी गई थी, इसलिए कौन सी है, उत्तर दिशा हमारी कौन सी है सर, प्रमुख दिशा है। उसके बाद हमने क्या है, 10 दिशा देखी थी। तो ये कौन सी है, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में कौन सी है, ईशान कोण। ये कौन सी है हमारी, ईशान कोण। फिर ये है आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ये कितनी हो गई सर, हमारी 8 दिशा हो गई। कितनी हो गई, 8 दिशा हो गई। फिर हमने देखा था क्या कि एक तो कौन सी है सर, ऊर्ध्व और आलू। ये क्या हो गई, हमारी 10 दिशा हो गई सर। ठीक है सर। अब हमने क्या है, दिशाओं की बात कर ली। ठीक है सर। अब हम दिशाओं के बाद हम क्या है, अब देखेंगे स्थिति। किसकी, क्या देख रहे हैं हम, राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति देखिए विश्व में। सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान की विश्व में स्थिति क्या है। तो देखिए, हमारा राजस्थान कहाँ स्थित है, ये क्या है दोस्तों, हमारा राजस्थान। क्या है, हमारा राजस्थान। अब ये क्या है, विश्व की बात कर रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि ये क्या है, पूरा ग्लोब या विश्व है। ठीक है। अब आप देखिए, ये कौन सा है, हमारा हमारा राजस्थान है सर। तो राजस्थान की स्थिति देखिए आप कि सर क्या देखनी है। कब हम स्थिति देखेंगे तो आप देखिए, स्थिति ना तो राजस्थान पूर्व दिशा में है बिल्कुल, और ना ही क्या है, उत्तर दिशा में। ना ही तो उत्तर में है, ना ही पूर्व में। ये क्या है, बीच में। बीच में यानी उत्तर पूर्व दिशा में है या ईशान कोण में स्थित है क्या, हमारा राजस्थान। किस में, विश्व में। तो विश्व में जब हम राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो क्या देखेंगे, क्या है, उत्तर पूर्व में। ठीक है सर। यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है सर। कैसे मान लिया कि देखिए, आप इधर से ऊपर हमने क्या माना था, उत्तरी गोलार्ध, और इस रेखा से इधर वाला कौन सा मान था सर, पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। तो ये क्या हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है, हमारा राजस्थान। अगर आपसे दिशा वाला पूछे तो क्या है, हमारा ईशान कोण में स्थित है कौन, हमारा राजस्थान। किसमें, विश्व में। कहा देखा था हमने, विश्व में। अगला क्वेश्चन है हमारा एशिया में, और क्या है, भारत में। तो भारत में देखिए आप,
भारत में देखिए तो इसको क्या, ये क्या है, भारत का मैप है, इसको क्या किया सर, सर इसको भी हमने क्या कर दिया, इस प्रकार डिवाइड कर दिया। तो राजस्थान कहाँ है हमारा, सर यहाँ रहा, क्या है, ये जो वाला पार्ट है ये क्या है हमारा, सर हमारे राजस्थान वाला पार्ट है। जी बिल्कुल सर। तो आप देखिए जब ये हमारा राजस्थान वाला पार्ट है तो आप देखिए ना तो ये बिल्कुल पश्चिम दिशा में है, जी सर, ना ही ये बिल्कुल उत्तर दिशा में है। तो सर ये कहाँ है, कि सर ये तो उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित है किसके, उत्तर और पश्चिम दिशा के। तो कौन सा कौन हो गया, कौन पूछे तो वायव्य कौन, और दिशा पूछे तो कौन सी सर, उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा हो गई भारत में, उत्तर पश्चिम गोलार्ध। ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या देखा था कि सर दिशा कौन सी है सर, कि सर ये तो वायव्य कौन वाली दिशा है। तो ये दिशा पूछे तो कौन सी हो जाएगी, वायव्य कौन, और वैसे पूछे तो क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। जी सर। अब हम एशिया की बात करते हैं। तो एशिया की हम जब चर्चा करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, ये हमारा एशिया है, ठीक है सर, हमने मान लिया ये क्या है हमारा एशिया, और यहाँ क्या है, एशिया को भी हमने क्या कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। जी बिल्कुल कर दिया। तो ये हमारा हमारा यहाँ क्या है सर, हमारा राजस्थान, क्या है हमारा राजस्थान। तो आप देखिए पश्चिम और कौन सी है, दक्षिण दिशा। जी बिल्कुल सर। तो आप देखिए हमारा राजस्थान एशिया में देखेंगे तो कहाँ स्थित है सर, दक्षिण पश्चिम दिशा में। क्या है, राजस्थान कहाँ स्थित है, सर दक्षिण पश्चिम में। ठीक है सर। अब हमने देखा था कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम को क्या कहते हैं, बीच वाली को सर नैऋत्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, नैऋत्य कोण। तो ये क्या है हमारा सर, ये दे दे या फिर क्या दे देगा आपको सर, नैऋत्य कोण में। ठीक है सर। हमने विश्व में देखा था, क्या देखा था सर, इसको हमने देखा था ईशान कोण में। जी बिल्कुल सर। ठीक है दोस्तों। विश्व में अगर हमने देखा तो इसको कहाँ देखा, ईशान कोण में। एशिया में जब हमने इसकी चर्चा की तो कहाँ देखा हमने, नैऋत्य कोण में। कहाँ देखा, नैऋत्य कोण में। और भारत की जब हमने चर्चा की थी तो कहाँ देखा सर हमने, वायव्य कोण में। कहाँ देखा, वायव्य कोण में। किसको देखा, राजस्थान को देखा। कैसे देखा, आइए दोस्तों, कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम राजस्थान का परिचय पढ़ रहे थे, उसमें पहला पॉइंट देखा था हमने दिशा, यानी विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है। प्रश्न क्या है कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो क्या है दोस्तों, उत्तर पूर्व गोलार्ध या फिर कौन सा हमारा, ईशान कोण में स्थित है। फिर हमने एशिया में देखा तो दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध या नैऋत्य कोण पर स्थित है। हमने भारत में जब चर्चा की थी किसकी, राजस्थान की, तो कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम में गोलार्ध में या फिर कहाँ, वायव्य कोण में स्थित है। ठीक है सर। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था क्या, स्थिति। अब किसकी चर्चा करेंगे हम, स्थिति की। स्थिति का मतलब होता है क्या, स्थिति। सेकंड पॉइंट क्या है हमारी, स्थिति। किसकी स्थिति देख रहे हैं हम, राजस्थान की। किसकी देख रहे हैं हम, राजस्थान की स्थिति। दिशा भी किसकी देखी थी हमने, राजस्थान की। अब स्थिति में देखते हैं हम, पहला पॉइंट आता है हमारा, क्या आता है सर, पहला आता है हमारा अक्षांश और दूसरा आता है देशांतर। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, इस प्रकार जो रेखाएं खींची गई थी हमने क्या माना था उनको सर, अक्षांश रेखा माना था। जी बिल्कुल सर। ठीक है दोस्तों। अब अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश के हिसाब से पूछे तो क्या है, ये क्या है हमारे अक्षांश, और ये क्या है ऊपर वाले यानी उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाले यानी दक्षिणी अक्षांश। तो राजस्थान कहाँ स्थित है सर, उत्तरी अक्षांश में। कहाँ स्थित है, उत्तरी अक्षांश में। तो राजस्थान की जब चर्चा करेंगे अक्षांश के हिसाब से कहाँ स्थित है, उत्तरी अक्षांश में। ठीक है सर। देशांतर के हिसाब से चर्चा करेंगे तो हमने क्या देखा था, इस रेखा के इधर यानी ग्रीनविच रेखा के इधर कौन से थे सर, सर पूर्वी देशांतर से, और इधर कौन से थे सर, पश्चिमी देशांतर थे। तो राजस्थान किस में आ रहा है सर, पूर्वी देशांतर की तरफ आ रहा है। किधर आ रहा है, पूर्वी देशांतर की तरफ। तो देशांतर के हिसाब से कौन सा है सर, राजस्थान कहाँ स्थित है सर, पूर्वी देशांतर में। ये क्या है हमारे देशांतर। अब देशांतर आप देखिए और अक्षांश देखिए, मैंने कहा था कि इस प्रकार से रेखाएं खींची हैं, तो क्या है राजस्थान से भी क्या है कुछ रेखाएं गुजरती हैं। जी बिल्कुल सर गुजरती है। अब हम देशांतर की चर्चा करें तो सर इस प्रकार से हमने क्या है देशांतर कहते थे। इसका मतलब कि
क्या राजस्थान से सर देशांतर भी गुजरती है। ठीक है सर, तो देखिए कौन कौन सी और कैसे गुजरती है। ये क्या है हमारा सर बांसवाड़ा, क्या है अंतिम पॉइंट है। तो इधर से देखा था हमने, क्या देखा कि सर 23 डिग्री और 3 मिनट वाली जो रेखा है, मैंने कहा था ना, क्या कहा था सर कि अक्षांश और दो अक्षांशों के मध्य क्या है सर, क्या है 60 ऑप्टिकल होते हैं, सॉरी 60 ऑक्टेट होते हैं। और ऑक्टेट को किससे प्रदर्शित करते हैं सर, मिनट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है 23 तो डिग्री और 3 मिनट वाली जो रेखा है कहाँ राजस्थान को टच करती है। तो यहाँ से क्या है राजस्थान के अक्षांश प्रारंभ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं राजस्थान के अक्षांश प्रारंभ। और ये लास्ट में इधर वाला कहाँ तक जाते हैं अक्षांश, देखिए इस प्रकार ही तो अक्षांश खींचे गए थे ना। ठीक है, तो कहां तक जाते हैं 23 3 से 30 डिग्री और 12 मिनट। क्या है सर अक्षांशीय विस्तार है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार की बात करें कितना है सर 23 डिग्री 3 मिनट से क्या सर 30 डिग्री और 12 मिनट तक क्या है अक्षांशीय विस्तार है। किसका सर राजस्थान का। इस प्रकार हम देशांतर की चर्चा करें तो देशांतर देखिए जी, बिल्कुल सर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक क्या है देशांतर। किस प्रकार है सर, इस प्रकार से ही तो देशांतर रेखाएं खींची थी हमने जब मैंने विश्व पढ़ाया था, आपको बताया ना। ठीक है सर, कहां से, अब देशांतर ये विस्तार देखिए किसका राजस्थान का, कहां से है सर 69 30 से कहां तक सर 78 17 तक, 78 डिग्री 17 मिनट तक क्या है देशांतरीय विस्तार है किसका राजस्थान का। अक्षांशीय विस्तार है कितना 23 3 से 30 12 तक क्या है विस्तार है। ठीक है सर, अब हमने क्या देखे थे, हमने सर स्थिति देख ली, विस्तार देख लिया। अब हम क्या देखेंगे सर, विस्तार की चर्चा करेंगे। हमने क्या है सर दिशा देख ली, स्थिति देख ली। अब हम पॉइंट नंबर 3 की चर्चा करेंगे, किसकी, विस्तार की, राजस्थान के विस्तार की हम चर्चा करेंगे। और इसमें एक पॉइंट और है सर, क्या है इस स्थिति में दिशा में ही देखिए एक पॉइंट है, सूर्य के सापेक्ष। यहीं पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को भी, क्या सूर्य के सापेक्ष क्या देखेंगे हम राजस्थान की दिशा। कैसे देखेंगे सर, कि मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको जब अक्षांश पढ़ाए थे, तो क्या पढ़ाया था, यहां से दोस्तों क्या है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से क्या है हमारी एक कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कहां से गुजरती है, कर्क रेखा पढ़ाई थी ना मैंने आपको, कौन सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली को क्या कहते हैं हम, कर्क रेखा। तो ये क्या है हमारे राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है सर 28 किलोमीटर। कितनी है सर 28 किलोमीटर। दोस्तों कहीं कहीं आपको 26 भी मिल सकती है और 29 भी मिल सकती है, इसको याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये प्रश्न कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से क्या है गुजरती है। अब आप एक चीज देखना, हम क्या पढ़ रहे हैं, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखना कि सर क्या देखना, तो आप देखिए क्या देखिए सर कि कर्क रेखा है। जब हमने इधर एक कर्क रेखा देखी थी, ये क्या है हमारी कर्क रेखा। तो हमने जब कर्क रेखा की चर्चा की थी तो हमने कहा था, और इधर कौन सी है मकर रेखा। जब हमने इन रेखाओं की चर्चा की तो क्या किया था कि सर सूर्य चमकाया था इन पर, क्या किया था, सूर्य का चमकना देखा था हमने, इसकी डेट भी देखी थी। तो अब आप देखना कि आपसे वो प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा कि सर इसमें दो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, क्या बनते हैं, राजस्थान में सूर्य का सीधापन। ठीक है दोस्तों, अब सीधापन देखिए कि कर्क रेखा पर हमने क्या देखा था सर, सूर्य का चमकना देखा था। ठीक है दोस्तों, हमने क्या देखा था कर्क रेखा पर, सूर्य का चमकना देख लिया। अब कैसे चमकता, मैंने आपसे कहा था कि जब 23.5 पर चमकता है तो इससे आगे इसका क्या है, इससे आगे सूर्य नहीं जाता, पृथ्वी की राउंडिंग की वजह से 23.5 से आगे सूर्य नहीं जाता। तो ये क्या है, यहीं तक चमकता है। तो अब आप देखना जब 23.5 तक सूर्य चमकता है, यानी कर्क रेखा पर जब सूर्य चमकता है तो सबसे सीधी किरण कहां पड़ेंगी, इस क्षेत्र में पड़ेंगी ना,
सबसे सीधी किरण बिल्कुल यहाँ तक सीधी जाएगी ना, और जैसे जैसे सूर्य यहाँ पर है तो इसका क्या है, इधर तो प्रकाश सबसे तिरछा ही जाएगा। सही है बिल्कुल सर आपकी चर्चा, कि यहाँ से जब सूर्य की प्रकाश की किरण निकलेंगी तो इधर क्या है, बिल्कुल सीधी जाएंगी, और इधर क्या है, तिरछी जाएंगी। तो सूर्य का सीधापन देखिए कहाँ पड़ रहा है सर, बांसवाड़ा में पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है, बांसवाड़ा में, जी बिल्कुल सर। बांसवाड़ा के बाद चर्चा करें तो कहाँ पड़ेगा सर, डूंगरपुर में पड़ेगा सीधापन। कहाँ पड़ेगा, डूंगरपुर के बाद अगर हम बात करें तो इसकी सीधी किरण कहाँ पड़ेगी, प्रतापगढ़ पर। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे तो देखिए आप, यहां सीधी किरण पड़ने से पहले क्या है, झालावाड़ पर सीधी पड़ेंगे ना दोस्तों, बिल्कुल सीधी किरण देख रही है तो कहां पड़ेंगी सर, झालावाड़ पर। ये क्या है, ये राजस्थान के सूर्य की जो सीधी किरण पड़ती है ना, उसके सुक्वेंस के जिले हैं। क्या है सर, सुक्वेंस वाले जिले। तो ए बी सी और डी, ये क्या है सर, 4 जिले हैं। जी बिल्कुल सर। यहां से सूर्य के सापेक्ष जब राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो सबसे पहले एक प्रश्न बनता है राजस्थान में सूर्य का सीधापन। कौन सा पन, सीधापन। यहीं से नेक्स्ट प्रश्न बनता है, सीधापन हम देख चुके, अब क्या बनता है सर, तिरछापन। तिरछी किरणें जा रही है ना, तो क्या बनेगा, सेकंड प्रश्न बनेगा राजस्थान का, क्या बनेगा कि राजस्थान में सूर्य का तिरछापन। क्या पड़ेगा, राजस्थान में सूर्य का तिरछापन। तो आप देखिए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सूर्य तिरछा कहां पड़ेगा, जो जितनी दूर होगा उतनी, तो कौन सा है, सबसे पहले पड़ेगा सर ऑप्शन नंबर ए। सर कहां पड़ेगा सर, गंगानगर में। सेकंड में आप देखिए दोस्तों क्या पड़ेगा, हनुमानगढ़ में। थर्ड की चर्चा कर लेते हैं, कहां सर, बीकानेर में। और नंबर 4 पड़ेगा आपका सर चूरू में पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। ये क्या देख रहे थे हम, सूर्य के सापेक्ष क्या देख रहे थे, राजस्थान की दिशा देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखी सर, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान से 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं सर। कौन से, कि वो आपसे पूछेगा क्या, कि राजस्थान में सूर्य का सीधापन, और सेकंड प्रश्न पूछेगा राजस्थान में सूर्य का तिरछापन। ये जब प्रश्न आपसे पूछेगा तो ऑप्शन में कोई भी जिला दे सकता है आपसे। सबसे सीधापन कहाँ पड़ेगा, बांसवाड़ा में। जी बिल्कुल सर। सेकंड की जब हम चर्चा करेंगे राजस्थान में सूर्य का तिरछापन कहाँ पड़ेगा, जी बिल्कुल सर, गंगानगर में पड़ेगा सर्वाधिक तिरछापन। और ऑप्शन अगर आप सिक्वेंस पूछ ले आपसे, कौन सा, कि सर राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का, क्या पूछ ले आपसे, 2 चीज पूछ सकता है। क्या, कि सर आपसे पूछ सकता है, एक तो क्या पूछ सकता है, आरोही क्रम, और दूसरा आपसे पूछ सकता है अवरोही क्रम। प्रश्न कैसे बनेगा देखिए, कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का क्या, आरोही क्रम बताइए। और नेक्स्ट प्रश्न बनेगा राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन का अवरोही क्रम या आरोही क्रम बताइए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए राजस्थान में सीधेपन का आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए आप, आह क्या है, बड़ा है, और ए क्या है, छोटा है। तो ए छोटा है तो छोटे से कहाँ जाएगा, बड़े की ओर। आ बड़ा है तो बड़े से कहाँ जाएगा सर, छोटे की ओर। तो आरोही क्रम देखेंगे यानी बड़े से छोटे की ओर। किसका देखेंगे, सीधेपन का आरोही क्रम देखिए, किसका, सीधेपन का आरोही क्रम। तो सीधेपन कहाँ है, ये रीना आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। तो सर्वाधिक सीधापन कहाँ है, यहाँ। तो ये क्या है, बड़ा, बड़े से छोटे की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर झालावाड़। सीधापन देख लिया। अब इसी प्रश्न को आपसे पूछ ले कि सूर्य में, राजस्थान में सूर्य का जो सीधापन है उसका अवरोही क्रम पूछ ले आपसे। क्या पूछ ले, अवरोही। अवरोही का मतलब होता है यानी छोटे से बड़े की ओर। तो सर्वाधिक सीधी किरणें कम कहाँ पड़ रही हैं, झालावाड़ में पड़ रही हैं। तो और सर्वाधिक कहाँ पड़ रही है, यहाँ। तो ये क्या है, छोटा और ये बड़ा सीधेपन में। तो क्या है, झालावाड़ देखेंगे, फिर प्रतापगढ़, फिर क्या देखेंगे हम, डूंगरपुर, और उसके बाद देखेंगे क्या हम, बांसवाड़ा सर। जी बिल्कुल सर। फिर हमने क्या है, इस प्रकार ये प्रश्न बना। इसी प्रकार क्या बन जाएगा हमारा, सूर्य के सापेक्ष तिरछेपन का प्रश्न बन जाएगा। तिरछेपन का मतलब यानी आपसे पूछेगा कि आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की ओर। तो तिरछापन बड़ा कहाँ है, यहाँ, और कम छोटा कहाँ है सर, यहाँ। तो इधर से कैसे जाएंगे हम, नीचे की तरफ, गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर बीकानेर, फिर अंतिम क्या है हमारा, चूरू। यहीं से वो आपसे प्रश्न पूछे कि सूर्य, राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन का क्या है, अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम मतलब ए छोटा है यानी छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ कम से हम क्या चलेंगे, गंगानगर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया हमारा सूर्य के सापेक्ष।
अब हमने क्या है, दिशा देख ली, स्थिति देख ली, अब वो क्या देखेंगे, अब राजस्थान का विस्तार देखेंगे। तो राजस्थान का विस्तार कैसे देखेंगे? विस्तार का मतलब है कि ये जो हमारा राजस्थान का जो पश्चिम वाला पार्ट है, इसका सबसे अंतिम पार्ट कौन सा है, इधर उत्तर वाले पार्ट का अंतिम पार्ट कौन सा है, धौलपुर का अंतिम पार्ट कौन सा है, और बांसवाड़ा का अंतिम पार्ट कौन सा है। ठीक है सर, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। गंगानगर, तो गंगानगर का जो ये अंतिम पॉइंट है ना, यहाँ कौन सा सर, यहाँ है सर कोनागाम, कौन सा है, कोनागाम, और ये कहाँ है, कहाँ है ये, गंगानगर में। ठीक है सर, ये क्या है सर, ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु है, कौन सा सर, कोनागाम, और जिला अगर आपसे पूछे तो कौन सा, गंगानगर। कौन सा है, गांव कौन सा है, कोना, और जिला कौन सा है, गंगानगर। अब हम बांसवाड़ा की बात करेंगे, तो बांसवाड़ा की ये कौन सा है, ये बांसवाड़ा वाला पॉइंट है, और बांसवाड़ा का सबसे अंतिम पॉइंट कौन सा है, बोरकुंड, कौन सा है, बोरकुंड है सर। ठीक है सर, ये बोरकुंड कहाँ स्थित है सर, बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा में। ये क्या है सर, सर राजस्थान का दक्षिण पॉइंट है, यानी दक्षिण बिंदु है, कौन सा, बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा। जी सर बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं, क्या अगर इसकी तहसील पूछ ले आपसे, क्या पूछ सकता है आपसे, तहसील पूछ सकता है कि बोरकुंड गांव ना दे आपको, जिला ना दे, तो क्या दे सकता है सर, तहसील दे सकता है। तो कौन सी तहसील में बोरकुंड गांव सर, ये है कुशलगढ़ तहसील में। कौन सी में है, कुशलगढ़ तहसील। कहाँ है, बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है, और बांसवाड़ा क्या है, जिला। ये क्या है, राजस्थान का दक्षिण पॉइंट है। जी बिल्कुल। कौन है गांव में, आप देखिए तहसील भी कौन सी है हमारी, गंगानगर ही तहसील है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, धौलपुर की। किसकी बात कर लेते हैं, धौलपुर की। तो धौलपुर यानी राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु, कौन सा, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, जिला कौन सा है, धौलपुर। ठीक है दोस्तों, अब किसकी बात कर लेते हैं हम, गांव कौन सा है, सिलाना गांव। कौन सा है, सिलाना गांव। क्या है, सिलाना गांव। और तहसील कौन सी है, राजा खेड़ा। ठीक है दोस्तों, क्या है, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु, क्या पढ़ रहे हैं हम, विस्तार। विस्तार यानी कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। तो हमने क्या देखा था, उत्तरी बिंदु देखा था, और फिर क्या देखा था, दक्षिणी बिंदु। तो ये कौन सा है सर, पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु क्या है सर, गांव कौन सा है सर, सिलाना गांव है। तहसील की आपसे बात करें तो सर कौन सी है सर, राजाखेड़ा तहसील है। और जिला पूछे तो कौन सा है, धौलपुर। ये क्या है सर, पूर्वी बिंदु। अब इधर ही चर्चा करेंगे किसकी, कौन सा बचा हमारा, पश्चिमी बिंदु। तो पश्चिमी बिंदु की हम चर्चा करेंगे, तो इधर कौन सा गांव है, कौन सा है सर, कटरा तो गांव में। ठीक है सर, तहसील कौन सी है सर, कि सर सम तहसील है। और जिला कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर। तो क्या है, हम क्या देख सकते हैं, राजस्थान का उत्तरी बिंदु देखा था हमने, कौन सा देखा था सर, कोना गांव देखा था, और गंगानगर तहसील या जिला देखा था। फिर हमने किसकी बात की थी, धौलपुर की। धौलपुर कहाँ देखा था हमने सर, सिलाना गांव देखा था, राजाखेड़ा तहसील देखी थी, और धौलपुर देखा था हमने, जिला क्या, पूर्वी जिला, सॉरी पूर्वी बिंदु किसका, राजस्थान का। राजस्थान का उत्तरी बिंदु देख चुके, राजस्थान का पूर्वी बिंदु देख चुके, राजस्थान का दक्षिण बिंदु देखा हमने, और उसके बाद हमने किसकी चर्चा की थी, राजस्थान के पश्चिम बिंदु की। कौन सा, कटरा गांव, सम तहसील, और कौन सा है, जैसलमेर जिला है। अब देखिए दोस्तों, इसमें विस्तार में एक पॉइंट और आता है, क्या आता है, ये क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। क्या है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, राजस्थान के उत्तर पॉइंट से और कौन से दक्षिणी बिंदु की क्या है, लंबाई कितनी है सर, कि सर 826 किलोमीटर। कि सर बिल्कुल सर, कितनी है, 826 किलोमीटर। फिर देखा था हमने राजस्थान के पश्चिमी बिंदु से और पूर्वी बिंदु की क्या देखेंगे हम, लंबाई देखेंगे सर। कहां से कहां देखेंगे सर, राजस्थान के पश्चिम बिंदु से और राजस्थान के पूर्वी बिंदु की लंबाई क्या देखेंगे सर, हम क्या देखिए हमने, कितनी है दोस्तों, 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर।
अब हम क्या देख चुके थे, हमने दिशा देखी, स्थिति देखी, विस्तार देखा। अब हम क्या देखेंगे, क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए आप, एक प्रश्न बनता है कभी कभी, आप देखिए हमने क्या देखा था कि सर हमने इसका देशांतरीय विस्तार देखा था। सर क्या देखा था सर, 69 से 78, और अक्षांशीय विस्तार देखा था हमने 23 से 30 क्या देखा था, 30 तो अब आप देखिए कि 30 यानी आपसे वो ये ना पूछे, ये ना दे, वो पूछ ले आपसे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है। लेकिन कैसे अक्षांशीय विस्तार है, कैसे देखिए आप कि क्या है, अक्षांशीय विस्तार पूछे और आपको दे दे ये ना दे, और आपको ऑप्शन में कुछ दे दे, जैसे 7 दे दे, 8 दे दे, या 7 पॉइंट कुछ दे दे, तो क्या है उसको देखेंगे हम। कैसे देखेंगे सर अक्षांशीय विस्तार, 23 30 में से क्या है, हम 23 3 घटा देंगे, 30 12 में से क्या है, 23 3 घटा देंगे तो आप देखिए क्या निकल के आएगा सर, क्या निकल के आएगा सर, आप देखिए क्या निकल के आएगा, 7 क्या है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, 60 डिग्री और 9 मिनट, क्या है 60 डिग्री और 9 मिनट। ये कैसे आया अक्षांशीय विस्तार कि सर यहां से शुरू और यहां तक है, तो इनके बीच का अक्षांशीय विस्तार ही तो होगा राजस्थान का। जी बिल्कुल सर, तो हमने क्या किया सर, 23 12 में से 23 3 घटा दिया, 30 12 में से 23 3 घटा दिया, तो क्या निकल के आया, 60 डिग्री और 9 मिनट क्या अक्षांशीय विस्तार निकल के आया। इसी प्रकार हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार कैसे निकल के आएगा दोस्तों, देखिए घटाना, देखिए आप घटाना, आपको घटाना बता देता हूं कैसे घटाते हैं। क्या है 78 17, 78 डिग्री और 17 मिनट, और 69 30, क्या है 69 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कि 17 में से 30 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो इसको क्या कर देंगे हम, इधर से 1 ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा सर, इधर सर 77 रह गया, और इधर हमने ले लिया 1 डिग्री लिया है, मतलब 1 डिग्री में कितनी 60 मिनट ले ली, तो 60 और 17 कितने हो गई, 77 मिनट हो गई दोस्तों। अब 77 में से हम 30 घटा देंगे, आराम से कितना निकल के आएगा हमारा, 47 निकल के आएगा सर। जी बिल्कुल सर, इधर क्या 77, और 77 में से कितने 69 घटा दिए, तो कितना बचा हमारा 8, तो 8 डिग्री और 47 मिनट क्या है, देशांतरीय विस्तार है किसका, राजस्थान का, कितना है 8 डिग्री और 47 मिनट, क्या है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अब 2 मिनट के लिए हम इसका जो अब हमने पढ़ा है उसका क्या कर लेते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे सर, हम राजस्थान भूगोल पढ़ रहे थे। राजस्थान भूगोल में हमने क्या देखा, राजस्थान का परिचय देख रहे थे, उसको हमने क्या 5 पॉइंटों में डिवाइड कर दिया, हमने क्या देखा, दिशा स्थिति विस्तार क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के साथ साथ क्या देखेंगे हम, आकृति और सीमा पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने देखी थी दिशा मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 10 दिशाएं होती है सर, हमने आपको बता दिए। ठीक है सर, फिर हमने देख लिया था क्या, दिशा देखी, फिर हमने क्या देखा था, विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, यानी विश्व में राजस्थान की दिशा क्या है, तो हमने देखा था ये क्या है हमारा पूरा विश्व या ग्लोब। ठीक है सर, इसमें देखा हमने राजस्थान कहाँ है, यहाँ स्थित है, तो हमने क्या देखा, उत्तर और पूर्व में क्या है राजस्थान। अब आप एक चीज देखना, ये क्या है हमारा राजस्थान। अब हम इसको जब भी बोलते हैं कि राजस्थान कहाँ स्थित है, तो क्या बोलते हैं सर, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। हम इसको पूर्व और उत्तर दिशा क्यों नहीं बोलते, कारण क्या है, और इस प्रकार बोलना क्या है हमारा गलत भी हो जाता है, क्या है गलत हो जाता है क्या हमारा, ये हम इसको सिर्फ उत्तर पूर्व ही बोलते हैं, पूर्व उत्तर क्यों नहीं बोलते। इसका कारण ये है कि सबसे पहली कौन सी दिशा है, उत्तर, उसके बाद कौन सी है, दक्षिण, तो हम क्या है ये दिशा ही हमारी पहले बोलने में आएंगी, उसके बाद क्या है इन दिशाओं का क्या है बाद में उपयोग करते हैं। तो हम क्या है इसको, इस राजस्थान को क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व दिशा बोलेंगे, पूर्व और उत्तर दिशा नहीं बोलेंगे। क्या है प्रश्न ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है, आपको उत्तर पूर्व दे दे या पूर्व उत्तर दोनों ही ऑप्शन में दे दे, और आप कंफ्यूजन मत हो जाना कि राजस्थान की स्थिति तो सर दोनों में ही है, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। आपको क्या देखना है, पहले उत्तर देखना है, फिर पूर्व देखना है। कहीं पे भी कोई भी दिशा आए तो पहले क्या है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम चलेंगे। इधर दक्षिण की बात करेंगे तो पहले क्या, पहले दक्षिण और पूर्व कहने में आएगा, फिर
दक्षिण और पश्चिम की चर्चा करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्या है दिशाओं का महत्व भी होता है। तो हमने क्या देखी, विश्व में राजस्थान की स्थिति देख ली, क्या सर उत्तर पूर्वी गोलार्ध या फिर ईशान कोण में। फिर हमने देखा एशिया में दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध या नैऋत्य कोण में। फिर हमने देखा भारत में उत्तर पश्चिमी गोलार्ध या फिर वायव्य कोण में। फिर हमने क्या सूर्य के सापेक्ष क्या देखी थी, राजस्थान की स्थिति। तो सूर्य के सापेक्ष सूर्य की सबसे ज्यादा सीधी किरण कहाँ पड़ती है सर, बांसवाड़ा में पड़ती है। और सबसे तिरछी किरण कहाँ पड़ती है सर, गंगानगर में पड़ती है। फिर हमने क्या है सूर्य के सीधेपन का क्या देखा था, आरोही और अवरोही क्रम की चर्चा की थी हमने। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये क्या है सूर्य के सीधेपन का क्रम है। तिरछेपन की चर्चा करेंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये क्या है सर तिरछेपन का क्रम है। जी बिल्कुल सर। उसके बाद चर्चा की थी हमने विस्तार, किसकी चर्चा की थी, स्थिति की। स्थिति में हमने क्या देखा था सर, स्थिति क्या होती है सर, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को क्या कहते हैं, हम स्थिति कहते हैं। फिर इसमें चर्चा की थी हमने अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। जी बिल्कुल सर। फिर हमने क्या देखा था, ये क्या है उत्तरी अक्षांश में। फिर हमने देशांतरीय देखे थे, कहाँ है सर, पूर्वी देशांतर में, क्या है राजस्थान स्थित है देशांतर में, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। ठीक है सर। फिर हमने क्या है ये जब चर्चा के लिए थी, फिर हमने विस्तार देखा था। विस्तार क्या देखा था हमने, उत्तरी बिंदु की चर्चा की थी। कौन सा है राजस्थान का उत्तरी बिंदु, कोनागाम, गंगानगर तहसील या जिला भी बोलते हैं। गंगानगर तहसील और जिला एक ही है। फिर हमने क्या है धौलपुर यानी पूर्वी बिंदु की बात की थी। कौन सा है, सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील या धौलपुर। आपसे प्रश्न पूछे कि क्या राजस्थान का पूर्वी बिंदु क्या है, तो आपको सिलाना गांव दे सकता है, राजाखेड़ा तहसील दे सकता है या फिर जिला धौलपुर दे सकता है। तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, गांव की बात करेंगे तो पूर्वी में सिलाना गांव हो जाएगा, तहसील की बात करेंगे तो राजाखेड़ा तहसील हो जाएगी, और जिला की पूछेगा तो क्या है धौलपुर हो जाएगा। इस प्रकार हमने दक्षिण बिंदु की बात कर ली थी। क्या कर ली थी सर, बोरकुंड गांव क्या है कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला। फिर हमने क्या है पश्चिम बिंदु की बात की थी, किसके, राजस्थान की, तो कटरा गांव, सम तहसील क्या है जैसलमेर। अब आप देखना ये क्या है नीचे की तरफ है, कौन, बांसवाड़ा, तो ये क्या है कुंड है। आप देखिए कुंड सा दिखाई दे रहा है आपको, तो इससे याद रखना बोरकुंड कहाँ है, बांसवाड़ा में, यानी नीचे की तरफ क्या है बोरकुंड। ऊपर देखिए, ऊपर एक कोना सा दिखाई दे रहा है आपको, इधर नहीं है देखिए कोना, इधर भी नहीं है कोना और इधर भी कोना नहीं है, ऊपर आपको कोना सा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है कोना गांव। इससे आपको याद हो जाएगा, ऊपर क्या है कोना तो कोना गांव, नीचे क्या है कुंड है तो क्या है बोरकुंड। और आप इधर देखना कट, इधर के दो अक्षर ले लेना, कटरा के कट और सी ला, कट सिला, तो आपको याद होगा कट से कटरा गांव और सिला से सिलाना गांव। ठीक है दोस्तों, ये क्या है इसको याद करने का आसान तरीका है। अब आप देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप क्या देखना कि राजस्थान में हमने ये देखी थी तीनों, विश्व, एशिया और भारत। तो आप क्या करना, ये हमारा जो ग्लोब है ना, क्या है हमारा ग्लोब, इसमें आप एक चीज देखना, अलग से देख लो, यहां देख लो, ये क्या है हमारा, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, ये ग्लोब में कर मत देना, गलत हो जाएगा आपका। इधर क्या है, इधर आप विश्व लिख देना, इधर भारत और इधर क्या है एशिया। अब याद करने का देखिए, ए भाभी क्या है, ए भाभी से ए से हो गया एशिया, भा से हो गया भारत और बी से हो गया विश्व। ये क्या है स्थिति होगी राजस्थान की। अब राजस्थान की स्थिति देखिए कैसे कि सर विश्व कहाँ देखा था हमने, उत्तर पूर्व में, कहाँ है देख लीजिए आप उत्तर पूर्व में। ठीक है दोस्तों, फिर हमने क्या देखा था कि सर एशिया देखा था, कहाँ देखा था, दक्षिण पश्चिम में देखा था, तो एशिया ये रहा, और ये कौन सा है हमारा दक्षिण और ये क्या है पश्चिम, तो ये हो गया एशिया। फिर हमने देखा था क्या भारत, उत्तर पश्चिम, कहाँ देखा था उत्तर पश्चिम में, तो ये क्या हो गया हमारा उत्तर पश्चिम में है भारत। तो आप याद कर लेना क्या दिशा, यानी किस प्रकार याद करनी है राजस्थान की दिशा आपसे पूछे, कहाँ एशिया में पूछे, भारत में पूछे या